दोस्तों, एक दिन की बात है। रोहित नाम का एक लड़का जो आईएएस बनने का सपना देखता था, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर बैठा जोर जोर से रो रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। पास में खड़ा वॉचमैन उसकी हालत देखकर उसके पास आया और उसे चुप कराने लगा। वॉचमैन ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो? रोहित ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताई। जैसे ही वॉचमैन को उसकी परेशानी समझ में आई, वो भी दुखी हो गया। लेकिन फिर उसने रोहित को समझाते हुए कहा, भाई परेशान मत हो, यहां ऐसा रोज होता है। इस दुनिया में हर दिन कोई न कोई किसी को धोखा दे ही देता है। इससे जिंदगी खत्म हो गई ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि खुद को साबित करके दुनिया और धोखे देने वाले को ये दिखा देना चाहिए कि सफलता रिश्तों की बुनियाद नहीं होती, बल्कि निभाने वाला हर हाल में निभाता है और साथ छोड़ने वाला छोटी सी बात पर भी रिश्ता तोड़ लेता है। वॉचमैन की ये बात रोहित के दिल को छू गई। उसने वहीं से कुछ सोच लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद रोहित की जिंदगी ऐसी बदली कि हर कोई हैरान रह गया। रोहित कौन था? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? उसे किसने धोखा दिया था? और उसने अपनी जिंदगी को कैसे बदला? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रोहित एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। वो दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उसके दिल में बड़ा सपना था कि वो कलेक्टर बनेगा और अपने परिवार को खुशहाल जीवन देगा। उसके परिवार में उसके पिता, एक छोटा भाई और उसकी मां थी। उनका घर खेती पर निर्भर था। खेती करके उसके पिता ने रोहित को पढ़ने भेजा था और उससे कहा था, बेटा मेहनत करना और जल्दी कामयाब होकर लौटना। हम किसी भी परेशानी में तुझे सपोर्ट करेंगे। रोहित ने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही छोटा मोटा काम भी करता ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। समय बीता और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने प्री एग्जाम पास कर लिया। कोचिंग सेंटर में अब उसका नाम हर कोई जानने लगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का प्री एग्जाम नहीं हो पाया था। एक दिन रोहित लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। तभी पास बैठी एक लड़की, जिसका नाम राधा था, उसे बार बार देखने लगी। रोहित ने भी उसकी तरफ देखा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। राधा भी प्री एग्जाम पास कर चुकी थी। अब दोनों साथ में मेन एग्जाम की तैयारी करने लगे। रोहित को राधा की तरफ आकर्षण महसूस होने लगा। वो राधा को पसंद करने लगा। एक दिन उसने अपनी भावनाएं राधा को बता दी। राधा ने भी माना कि वो भी उसे पसंद करती है। दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों ने मेहनत करके मेन एग्जाम दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए। राधा को सबसे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे सिर्फ 2 साल का समय दिया था। रोहित ने उसे दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे और अगली बार जरूर पास होंगे। राधा को उसकी बातों से हिम्मत मिली। अगले साल दोनों ने फिर मेहनत की। इस बार भी प्री एग्जाम दोनों ने पास कर लिया, लेकिन मेन एग्जाम में रोहित फेल हो गया और राधा पास हो गई। रोहित ने राधा की तारीफ की और उसका हौसला बढ़ाया। राधा ने भी रोहित को समझाया कि वो अगली बार जरूर सफल होगा। अब इधर राधा इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इससे वो बहुत टूट गई। तब उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई छोड़कर घर वापस आने के लिए कहा। दोस्तों, जब रोहित को यह बात पता चला कि राधा के घर वाले उसे घर वापस बुला रहे हैं, तो उसने खुद राधा के घर वालों से बात करने का फैसला किया। रोहित ने उन्हें समझाया, देखिए, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है। अगर आप उसे थोड़ा और समय देंगे तो वो जरूर यूपीएससी का एग्जाम पास कर लेगी। इसे बस 1 साल और तैयारी करने का मौका दें। अगर 1 साल में नहीं हो पाया तो वो खुद वापस आ जाएगी। रोहित की ये बातें सुनकर राधा के घर वाले मान गए और उसे 1 साल और पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। राधा ने रोहित का शुक्रिया अदा किया और दोनों ने एक साथ पढ़ाई शुरू कर दी।
इस बार दोनों ने मेहनत की और प्री एग्जाम पास कर लिया। साथ ही मेन एग्जाम भी क्लियर हो गया। अब बारी आई इंटरव्यू की। राधा ने इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन रोहित पास नहीं कर पाया। राधा बहुत खुश थी, लेकिन जब रोहित को यह पता चला तो वो अपनी उदासी छिपाकर राधा की खुशी में खुश हो गया। राधा ने रोहित से कहा, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगी और तुम भी जल्दी ही ये एग्जाम पास कर लोगे। राधा अपनी ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली गई। रोहित उसे खुद ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने गया और उससे कहा, अपना ख्याल रखना, जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो हम दोनों साथ होंगे। राधा ने भी वादा किया कि वो हमेशा उसका साथ देगी। इधर रोहित ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। उसके माता पिता ने उससे कहा, अब बहुत हुआ, घर वापस आ जाओ। लेकिन रोहित ने उनसे थोड़ा और समय मांगा और कहा कि वो अपनी कोशिश जारी रखना चाहता है। मसूरी में राधा की मुलाकात मुकुल नाम के एक लड़के से हुई, जो पहले ही आईएएस बन चुका था। मुकुल का स्वभाव और उसका तरीका राधा को काफी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे राधा मुकुल के करीब आने लगी। उसने रोहित से बात करना कम कर दिया। शुरुआत में रोहित ने सोचा कि राधा ट्रेनिंग में व्यस्त होगी, इसलिए बात नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे जैसे राधा की तरफ से फोन आना बंद हो गया, रोहित को कुछ शक होने लगा। उसने कई बार राधा को कॉल किया, लेकिन वो हर बार बहाने बनाकर फोन काट देती। एक दिन राधा ने रोहित का नंबर ब्लॉक कर दिया। रोहित ने कई बार कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। उसे लगा कि राधा किसी परेशानी में है। वो तुरंत मसूरी के लिए निकल पड़ा। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर रोहित ने राधा को बुलवाया। राधा जब बाहर आई तो उसके साथ मुकुल भी था। राधा ने रोहित को देखकर नाराजगी भरे स्वर में कहा, हां बताओ, यहां क्यों आए हो? रोहित ने राधा से पूछा, राधा तुम्हें क्या हो गया है और तुम्हारा नंबर क्यों नहीं मिल रहा? राधा ने जवाब दिया, नंबर कैसे मिलेगा, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। तुम बार बार फोन करके मुझे परेशान करते हो। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? रोहित को यह सुनकर धक्का लगा। वही राधा जो कहती थी, रोहित मैं जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं, वही अब परेशान हो रही थी। रोहित ने कहा, राधा हम एक दूसरे से प्यार करते थे, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? राधा ने कहा, हां कभी हम प्यार करते थे, लेकिन अब नहीं। तुम बेरोजगार हो और तुम्हारी फैमिली भी गरीब है। अब मैं कलेक्टर बन चुकी हूं। कलेक्टर बनने के बाद तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूं? राधा ने साफ कहा, हमारे बीच का प्यार अब खत्म हो चुका है, अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। रोहित ने एक बार फिर आग्रह किया, लेकिन तभी एक लड़का जो आईएएस की तैयारी कर रहा था बोला, मिस्टर समझ में नहीं आता क्या? जो इन्होंने कहा है उसे सुनो और यहां से चले जाओ। राधा और वो लड़का वहां से चले गए और रोहित फूट फूट कर रोने लगा। मंसूरी ट्रेनिंग सेंटर के वॉचमैन राम सिंह ने यह सब देखा। उसने रोहित को रोते हुए देखा और उससे रहा नहीं गया। वो सीधा रोहित के पास पहुंचा। राम सिंह ने कहा, भाई सबसे पहले तो चुप हो जाओ। आखिर क्या हुआ है जो तुम बच्चों की तरह रो रहे हो? रोहित ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राम सिंह ने सुना कि कैसे रोहित ने राधा को मोटिवेट किया था जब वो हिम्मत हार जाती थी। अपने पैसे से उसके लिए सामान खरीदता और सहारा देता था। अब राधा कलेक्टर बन गई थी और उसे भूल जाने को कह रही थी। यह सुनकर राम सिंह उदास हो गया और बोला, भाई चिंता मत करो, ऐसा तो अक्सर होता है, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। कुछ दिनों पहले भी एक लड़की आई थी जो एक लड़के से मिलने आई थी, लेकिन वो लड़का किसी और लड़की से प्यार कर बैठा और वही लड़की तुम्हारी तरह रो रही थी। राम सिंह की बातें सुनकर रोहित सोचने लगा कि लोग इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं। यही सोचकर उसे एक आइडिया आया। उसने अपने आंसू पोंछे और राम सिंह का धन्यवाद किया। वो दिल्ली वापस आ गया, जहां वो तैयारी करता था।
रोहित ने यूपीएससी क्रैक करने का सपना छोड़ दिया और कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे लोगों के साथ ऐसा न हो जो उसके साथ हुआ। रोहित ने अपनी जिंदगी की कहानी पर एक नॉवेल लिखने का सोचा। दिन रात मेहनत करने के बाद 3 महीने में नॉवेल पूरी हो गई। रोहित ने नॉवेल को पब्लिश किया और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो रातों रात करोड़पति बन गया। उसकी किताब बहुत ज्यादा बिकी और लोग उससे मिलने के लिए तरसने लगे। राधा ने भी किताब पढ़ी और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ लीगल था और रोहित ने सब सही तरीके से किया था। रोहित की किताब की ढेर सारी कॉपियां बिकी और उससे जो इनकम हुई उससे वो और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। रोहित को फिल्म बनाने के लिए भी ऑफर मिला। मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया और वो पूरी तरह से फेमस हो गया। दोस्तों, ये थी कहानी रोहित की, जिसने एक लड़की से सच्चा प्यार किया, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया। दोस्तों, ये थी रोहित की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो